बताइए एशिया कप में क्या चल रहा है? मेरे सोशल मीडिया पे ये आ रहा है कि भाई सितंबर 10 से एशिया कप शुरू होगा। और वैसे इंडिया के पास होस्टिंग राइट्स थे, लेकिन ये टूर्नामेंट यूएई में होगा। ये बातें चल रही है, और इसके साथ ये कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों खेलने वाले हैं। पहले आपने एक पोस्टर देखा होगा जो सोनी की तरफ से रिलीज किया गया था, जिसमें इंडिया के साथ बांग्लादेश की टीम का पोस्टर था ना शायद। तो वो एक पोस्टर था, उस टाइम क्लैरिटी नहीं थी उस पे। पाकिस्तान वाले नहीं थे उसमें, हाँ, पाकिस्तान वाले नहीं थे उसमें। हाँ, पाकिस्तान वाले नहीं थे। अब जो है, अब दोनों की बातें हो रही हैं, और यही कहा जा रहा है कि शुरू हो जाएगा। और इससे लोगों पहले तो ऑलरेडी, क्योंकि विमेंस वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की डेट आ गई थी, ठीक, उससे लोगों को गुस्सा था कि आप ऐसे इतनी तमाम बातें करते हो, आपका कोई स्टैंड नहीं है पैसों के लिए, मतलब क्योंकि ऑफ कोर्स रेवेन्यू होगा, मॉनेटरी फायदा होगा आपको उसमें। तो लोग इस चीज से सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से भड़के हुए हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और आप पाकिस्तान के साथ क्यों खेल रहे हो। तो अब ये वापस चीजें चल रही है। मैं टीओआई की रिपोर्ट पढ़ रही थी कि शायद सितंबर 10 से शुरू होगा। इंडिया होस्ट है, लेकिन यूएई में ये मैच होगा। और अभी तक वैसे ये भी कहा जा रहा है कि बीसीसीआई की ऑफिशियल की तरफ से ये कहा गया है कि अभी ये सारी सिर्फ एक स्पेकुलेशंस वाली बातें हैं, अभी कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो सोशल मीडिया पे दो तरफ की बातें हैं, आप समझ रहे हैं। एक डेट आ गई है सितंबर 10, दूसरी तरफ बीसीसीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सब स्पेकुलेशंस है, अभी कुछ फाइनल नहीं है। रिपोर्ट क्या कह रही है, मैं एक बार पढ़ दूं गौरव गुप्ता क्या कह रहे हैं? जी। क्योंकि सोशल मीडिया पे जब टीम नहीं बनती तो टूर्नामेंट कैसे बन सकता है? जी। जब सोशल मीडिया पे टीम नहीं बनती तो टूर्नामेंट कैसे बन सकता है? तो देखते हैं गौरव गुप्ता की रिपोर्ट में क्या है। तो गौरव गुप्ता जी कह रहे हैं कि टूर्नामेंट इज लाइकली टू स्टार्ट ऑन सितंबर 10, लगभग से 10 सितंबर से शुरू हो सकता है। और बीच में जब टेंशन थी उसके चलते खतरे में था, लेकिन अब इट माइट टेक प्लेस आफ्टर ऑल। अभी तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन टीओआई को यह पता चला है कि टूर्नामेंट लाइकली टू स्टार्ट फ्रॉम सितंबर 10। भारतीय टीम इसकी होस्ट है, लेकिन वेन्यू शायद यूएई रहेगा। इस टूर्नामेंट का यूएई में कराया जाएगा। एक टॉप बीसीसीआई ऑफिशियल ने इस पेपर से कहा, टाइम्स ऑफ इंडिया से, कि टूर्नामेंट के आसपास का सब कुछ बस एक मेयर स्पेकुलेशन था। आंखें कमजोर हो रही हैं। तो और अब जो है अभी तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है, और ऐसा पॉसिबल है कि एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल शायद शेड्यूल रिलीज कर दे 6 टीम के टूर्नामेंट का जुलाई फर्स्ट वीक में, यानी 2 दिन के बाद जुलाई फर्स्ट वीक शुरू हो रही है, तो उसमें शेड्यूल आ सकता है, 6 टीम का टूर्नामेंट होगा। 2 जून को एसीसी ने अनाउंस किया था कि एसीसी विमेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप जो है रीशेड्यूल हो रहा है, जो कि पहले 6 जून से होना था श्रीलंका में, उसको रीशेड्यूल कर दिया गया। और ये जो है तमाम सारी बातें चल रही थी। ये 10 सितंबर से हो सकता है। टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में होगा, और अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है। ये कहने के बावजूद ये कहा जा रहा है कि जुलाई फर्स्ट वीक में शेड्यूल आ सकता है। तो और चूंकि देवजीत सैकिया ने मई में कहा भी था कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो है टूर्नामेंट से बाहर हो रहे हैं किसी भी का। उस दिन उनका बयान आया था ना कि आज सुबह से हम सुन रहे हैं कि कुछ न्यूज वालों का दावा है कि बीसीसीआई वाले एशिया कप और विमेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में पार्टिसिपेट ना करने का फैसला कर रहे हैं। लेकिन ऐसी खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। बीसीसीआई ने ये सब चीजें ना तो अभी डिस्कस की है, ना ही ऐसा कोई फैसला किया है एसीसी इवेंट्स को छोड़ने का। और लिखित में देना तो छोड़ दीजिए, हमने इस पर खुद बात भी नहीं किया। अभी इस स्टेज पे हमारा पूरा फोकस आईपीएल पर है। उस टाइम आईपीएल चल रहा था, और उसके बाद इंग्लैंड सीरीज पर, मेंस और वुमेन्स की, जिसके बाद एशिया कप जो है, एशिया कप या फिर कोई भी एसीसी इवेंट अभी तक डिस्कशन के लिए एनी लेवल पर हमारे सामने नहीं आया। तो कोई भी ऐसी न्यूज जो ऐसा कह रही कि हम एशिया कप नहीं खेलेंगे, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब ये तो है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान होने वाला है, T20 होगा। और कई लोग कह रहे हैं कि क्यों खेलना भाई, एशिया कप क्यों खेलना? बताइए गरिमा जी, आपको क्यों लगता है एशिया कप खेलना चाहिए? ये पता है, ये सारी ना बड़ी वही
अलग किस मतलब मुझे नहीं लगता मैं इस पे कुछ बोल सकती हूँ, मुझे नहीं लगता। अपना ओपिनियन दीजिए, आपसे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता होने के नाते नहीं पूछा जा रहा है, व्यक्तिगत तरीके से आपको क्या लगता है? खेलना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? आप फिर वो सब मत कीजिए ना कि हम हमारा क्या रुख है, नहीं खेलना चाहिए। लेकिन आप पता है फिर आप दोनों चीज़ देखते हो, अब ये जो स्क्वॉश वाला जीता गया है अभय और तमाम लोगों ने जो डबल्स जीते हैं, पाकिस्तान का सामना किया था उसमें, ठीक है? हॉकी में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो रहा है, बाकी तमाम टूर्नामेंट्स में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो रहा है। तो वो तमाम टूर्नामेंट किस बीसीसीआई थोड़ी ना कराती, बीसीसीआई अपनी बात करे ना, अपनी अपनी टीम की बात करे। नहीं मतलब मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि अब सिर्फ मैं इसको क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से अलग देखूँ, बाकी स्पोर्ट्स के कंटेक्स्ट में भी देखा जाए, तो बाकी कंटेक्स्ट में भी इंडिया-पाकिस्तान हो रहा है। अब पता है फिर जब ये चीज़ होती है ना क्रिकेट और बाकी स्पोर्ट्स का कहा जा सकता है कि कितना फंड लेके आ रहे हैं, इससे कितना रेवेन्यू मिल रहा है पाकिस्तान को, तमाम चीज़ें और क्रिकेट में उनको रेवेन्यू ज़्यादा मिलता है, स्पेशली मेल्स वाले में, जो मेंस का इवेंट होता है। तो अगर मतलब आपका आप अवॉइड कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा 2 पॉइंट्स का, मुझे तो नहीं लगता। टूर्नामेंट खेलना ही नहीं चाहिए, मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ, नहीं खेलना चाहिए आपको। आपका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो आप ही ने कहा था ना, क्रिकेट और टेररिज्म एक साथ नहीं चल सकते। तो क्या टेररिज्म अब खत्म हो गया है? क्या आपने वहां पे निष्पक्ष जाकर जांच कर ली है कि अब पाकिस्तान से आतंकवाद नहीं फैलाया जाएगा भारत की धरती पर? अगर नहीं तो सिचुएशन में क्या चेंज आए 22 अप्रैल के बाद? 22 अप्रैल को जो घटनाएं हैं उसके बाद जिस तरीके से हमने रिटेलिएट किया, जो कुछ भी घटा, उस सिचुएशन में और आज की सिचुएशन में क्या बदलाव आया? कुछ बदलाव नहीं है ना। पाकिस्तान वैसा ही है, वैसा ही रहेगा। शाहिद अफरीदी वैसे ही बातें करेगा, पाकिस्तान वाले वैसे ही बातें करेंगे। तो एशिया कप, आप ठीक है आईसीसी इवेंट्स में आप 2 पॉइंट्स नहीं देना चाहते हो फ्री में उनको। एशिया कप तो ऑलमोस्ट आपका ही टूर्नामेंट है ना। एशिया में आपसे बड़ी क्रिकेट की महाशक्ति कौन है? तो आप हटा दो, इसको खत्म करो, नहीं खेलना हमको, सीधे मना कर दो कि हमने पाकिस्तान, या तो पाकिस्तान खेलेगा या तो हम खेलेंगे, आपको कराना है हमारे बिना आप करा लो। सिंपल सी बात है। या तो अगर एशिया कप आप खेल लो तो भाई फिर द्विपक्षीय सीरीज भी कराओ। मुझे अच्छा लगता है पाकिस्तान के खिलाफ मैच देख के। आप कराओ, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान आपके यहाँ टूर पे आए, आप पाकिस्तान के यहाँ टूर पे जाओ। क्योंकि आप जो है दो तरीके की बातें नहीं कर सकते ना, कि हम मजबूर हैं, हमको खेलना पड़ेगा। तो खुले खेलो तो पूरा खेलो। ये क्या तरीका बनता है कि आप एसीसी इवेंट्स खेल लोगे, आईसीसी खेल लोगे, द्विपक्षीय नहीं खेलोगे? भाई मैं चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ विराट कोहली रोहित शर्मा पाकिस्तान जाते हैं तो उनको क्या रिसेप्शन मिलता है। हमने देखा है किस तरीके की रिसेप्शन की बातें होती हैं। सचिन जब जाते थे, कोई कालीन वाला उनसे पैसे नहीं ले रहा है, गांगुली जा रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो वो या तो वो दिन लौटा दो आप, या तो एकदम पूरी तरह से खत्म करो। ये थोड़ा 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 नहीं चल पाएगा ना कि आप पिक एंड चूज करो। आतंकवादी तो आतंकवादी है, वो आतंकवादी रहेगा। आप एशिया कप ना खेलो, लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि आप एशिया कप भी खेलोगे और फिर ये जो लोग बायकॉट की मांग कर रहे हैं वो देखेंगे भी उसको। अगर हार गए तो कहेंगे कि बेटा हार गया, और जीत गए तो फिर कुछ और लेकर आएंगे। मतलब फिर ये बात क्रिकेट तक आकर क्यों रुकती है? फिर हम स्क्वॉश में, हॉकी में, बाकी तमाम चीज़ों में क्यों नहीं बोलते कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि बात उनको आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने की है ना। स्क्वैश के टूर्नामेंट से कितना अर्थ कमा लेते होंगे वो? कितना कमा लेते होंगे? उनको चोट तो वहां देनी है ना जहां उनको समझ आए। तो और आपको पता है कि आपकी टीम जहां भी जाती है वहां बहुत भर भर के रेवेन्यू बनता है हर जगह। तो जाहिर सी बात है आपको ये चीज खत्म करनी पड़ेगी। जी। अम, ठीक है मतलब इसमें काफ़ी सारे कमेंट्स भी चल रहे हैं सूरज जी, अगर आप एक बार लेते चलो, एक बार देखते चले कमेंट्स की तरफ तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाउ विल यू आइसोलेट भाई उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर? अगर आप उनके साथ क्रिकेट खेलोगे तो आइसोलेट कैसे करोगे? एक तरफ खून बह रहा है, एक तरफ मैच खेलेंगे उनके साथ, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? मिस्टर तिवारी कह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ सर। और दोनों चीज़ें नहीं हो सकती है। आपको कहीं ना कहीं तो रुकना होगा। या तो पाकिस्तान से खेलिए या एशिया कप छोड़ दीजिए। आदित्य कह रहे हैं इस ग्लोबलाइजेशन में कुछ बंद नहीं हो सकता, बिटर ट्रुथ है।
हमने ट्रेड बंद नहीं किया चाइना से, जिसने सब करवाया। एट द एंड जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इसमें वो सही, कितना डिप्लोमेसी रखना है उनको पता। शिवा कह रहे हैं चाइना से तो आप संबंध तोड़ ही नहीं सकते ना, आपकी मार्केट बंद हो जाएगी। आपकी मार्केट में बिकने वाली 70% चीज़ें चाइना से आती हैं। आपका ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है चाइना के साथ, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। आप जितना उनसे खरीदते हो उससे बहुत कम बेच पाते हो उस मार्केट में, फिर भी आपकी इतनी हिम्मत नहीं कि आप चाइना को बैन कर दो। तो चाइना की बात अलग है, पाकिस्तान की बात अलग है। चाइना से आपकी जो झड़प है अक्साई चीन को लेकर, या फिर जो भी बॉर्डर के इलाके हैं, चाइना आपके यहाँ आतंकवादी नहीं भेज रहा है। चाइना आपके जम्मू कश्मीर पे अपना हक नहीं, वो अरुणाचल पे अपना हक बताता है, उसकी अलग लड़ाई चल रही है, वहाँ भी वो आतंकवादी नहीं भेज रहा है। अगर भेज भी रहा है तो एटलीस्ट आप ये प्रूव नहीं कर पाओगे। पाकिस्तान का तो आपने कितनी बार प्रूव कर रखा है यार, आपको अच्छे से पता है कि पाकिस्तान ये सब कुछ करा रहा है, यहाँ जम्मू से लेके वो कहाँ कहाँ दिल्ली तक हमले कर रहा है वो। तो पाकिस्तान का मामला अलग है, और पाकिस्तान को बिल्कुल मुझे लगता है कि बायकॉट अगर आपको करना है पूरा बायकॉट करो यार, सीधी सी बात है। और नहीं तो फिर छोड़ो, फिर द्विपक्षीय भी कराओ भाई, द्विपक्षीय भी कराओ, फिर खेलो आराम से बढ़िया से, इधर आओ जाओ देखने को मिले भाई अच्छे से।